नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ भाग 2 में द्विवेदी युग के 60 प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए इन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। द्विवेदी युग प्रश्नोत्तरी भाग 2। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी मंडल के रचनाकार नहीं है? श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे या रूप नारायण पांडे? इसका उत्तर होगा द रूप नारायण पांडे। दूसरा प्रश्न है, पद्य प्रबंध के रचनाकार पद्य प्रबंध के रचनाकार का नाम क्या है या कौन है? मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे या महावीर प्रसाद द्विवेदी? इसका उत्तर होगा ब मैथिली शरण गुप्त। तीसरा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्यों की संख्या कितनी है? 19, 20, 21 या 22? इसका उत्तर होगा अ 19। चौथा नंबर का प्रश्न है, साकेत की रचना में गुप्त जी को कितना समय लगा था? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष? इसका उत्तर होगा ब 15 वर्ष। 5 नंबर का प्रश्न है, साकेत को किसने युग प्रवर्तक महाकाव्य कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने या रामविलास शर्मा ने? इसका उत्तर होगा स नंद दुलारे वाजपेयी ने। 6 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस रचनाकार के जन्म और निधन वर्ष सही नहीं है? हरिऔंध 1865 से 1947, श्रीधर पाठक 1869 से 1928, नाथूराम शर्मा शंकर 1855 से 1933, राम नरेश त्रिपाठी 1889 से 1962? इसका उत्तर होगा स नाथूराम शंकर शर्मा के जन्म और निधन वर्ष सही नहीं है। इनका सही वर्ष नीचे दे दिया गया है। 7वां प्रश्न है, शंकर सर्वस्व का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1950, 1951, 1952, 1953? इसका उत्तर होगा ब 1951। भक्ति प्रश्न नंबर 8 है, भक्ति विवाह के रचनाकार का नाम बताएं। राम नरेश त्रिपाठी, अंबिका प्रसाद, श्रीधर पाठक या महावीर प्रसाद द्विवेदी? इसका उत्तर होगा स श्रीधर पाठक। 9 नंबर का प्रश्न है, इनमें से राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना नहीं है? प्रवासी, अमलताश, नवीन संवत्सर, बसंत वियोग? इसका उत्तर होगा अ प्रवासी। यह लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। 10 नंबर का प्रश्न है, करुणा कादम्बिनी के रचनाकार हैं? रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या लाला भगवान दीन? इसका उत्तर होगा स गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। 11 नंबर का प्रश्न है, रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित रामचरित चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष है? 1918, 1920, 1922, 1924? इसका उत्तर होगा ब 1920। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रचना एवं रचनाकार सुमेलित नहीं है? राष्ट्र भारती, लोचन प्रसाद पांडे, रावण विरोध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, उद्गार मुकुटधर पांडे, राष्ट्रीय वीणा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही? इसका उत्तर होगा अ राष्ट्र भारती, लोचन प्रसाद पांडे। यहाँ पे गलत शब्द आ गया है, आ नहीं आना चाहिए, ब आना चाहिए। इसे आप देखकर समझ जाएंगे। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार का जन्म स्थान सुमेलित नहीं है? रामचरित उपाध्याय, झांसी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, लाला भगवान दीन, बरबर फतेहपुर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, हड्डा उन्नाव, रूप नारायण पांडे लखनऊ? इसका उत्तर होगा
रामचरित उपाध्याय का सही नहीं है। इसका उत्तर नीचे दे दिया गया है। 14 नंबर का प्रश्न है, प्रेम बंधन के रचनाकार का नाम है रामचरित उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। इसका उत्तर होगा ब मुकुटधर पांडे। 15 नंबर का प्रश्न है, माधवी और मानवी के रचनाकार हैं सत्यनारायण कविरत्न, गिरिधर शर्मा नवरत्न, ठाकुर गोपाल शरण सिंह या रूपनारायण पांडे। इसका उत्तर होगा स ठाकुर गोपाल शरण सिंह। 16 नंबर का प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगा अवतरण का प्रकाशन वर्ष है 1925, 1926, 1927 या 1928। इसका उत्तर होगा स 1927। 17 नंबर का प्रश्न है, किस रचनाकार ने शिशुपाल वध का हिंदी अनुवाद हिंदी माह के नाम से किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रूपनारायण पांडे ने, गिरिधर शर्मा नवरत्न ने या द्वारका प्रसाद मिश्र ने। इसका उत्तर होगा स गिरिधर शर्मा नवरत्न ने। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से रूपनारायण पांडे की रचना नहीं है? नौ विहंगम, दलित कुसुम, आश्वासन, हृदय तरंग। इसका उत्तर होगा द हृदय तरंग रूपनारायण पांडे की रचना नहीं है। 19 नंबर का प्रश्न है, रावण के रचनाकार हैं मोहन लाल महतो वियोगी, जगदम्बा प्रसाद, हरदयालु सिंह या अनूप शर्मा। इसका उत्तर होगा स हरदयालु सिंह। 20 नंबर का प्रश्न है, रूपक रहस्य के रचनाकार का नाम है रामचरित उपाध्याय, हरिऔंध, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण पुरोहित या श्याम सुंदर दास। इसका उत्तर होगा द श्याम सुंदर दास। 21 नंबर का प्रश्न है, महामानव महाकाव्य के रचनाकार हैं ठाकुर प्रसाद सिंह, अंबिका प्रसाद, जगदम्बा प्रसाद, हरदयालु सिंह। इसका उत्तर होगा अ ठाकुर प्रसाद सिंह। 22 नंबर का प्रश्न है, सुनाल खंड काव्य के रचनाकार का नाम है रूपनारायण पांडे, अनूप सिंह, केसरी सिंह बारहट या मोहनलाल महतो। इसका उत्तर होगा ब अनूप शर्मा। 23 नंबर का प्रश्न है, अनूप शर्मा द्वारा रचित सिद्धार्थ महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17, 18 सर्ग, 17 सर्ग, 18 सर्ग, 19 सर्ग या 20 सर्ग। इसका उत्तर होगा ब 18 सर्ग हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, द्वारका प्रसाद मिश्र रचित कृष्णायन का प्रकाशन वर्ष है 1941, 1942, 1943 या 1944। इसका उत्तर होगा स 1943। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को साहित्य सुधाकर की उपाधि प्राप्त है? श्रीधर पाठक को, नाथूराम शर्मा शंकर को, अनूप शर्मा को या अंबिका प्रसाद को? इसका उत्तर होगा ब नाथूराम शर्मा शंकर को। 26 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक खड़ी बोली पद्य की प्रथम पुस्तक किसे मानी जाती है? जगत सच्चाई सार को, श्रांत पथिक को, एकांतवासी योगी को या भारत प्रशंसा को? इसका उत्तर होगा अ जगत सच्चाई सार को। 27 नंबर का प्रश्न है, श्रीधर पाठक की रचना गुणवंत हेमंत का रचना काल है 1900, 1906, 1910, 1912। इसका उत्तर होगा अ 1900। 28 नंबर का प्रश्न है, हरिऔंध की रचना बाल कवितावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937, 1938, 1939, 1940। इसका उत्तर होगा स 1939। 29 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना हरिऔंध की नहीं है? कल्पलता, ग्राम गीत, ऋतु मुकुर या पत्रावली? इसका उत्तर होगा द पत्रावली। 30 नंबर का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना जय भारत का प्रकाशन वर्ष है 1951, 1952, 1953, 1954। इसका उत्तर है ब 1952। 31 नंबर का प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियां
गुप्त जी की किस रचना में है? भारत भारती में, रंग में भंग में, नहुस में या जय भारत में? इसका उत्तर होगा अ, भारत भारती में। 32 नंबर का प्रश्न है, किस रचनाकार ने गांव को सबसे पहले कविता का विषय बनाया? श्रीधर पाठक ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, रामचरित उपाध्याय ने, नाथूराम शर्मा शंकर ने? इसका उत्तर होगा अ, श्रीधर पाठक ने। 33 नंबर का प्रश्न है, रामनरेश त्रिपाठी की रचना मानसी का प्रकाशन वर्ष है? 1926, 1927, 1928, 1929? इसका उत्तर होगा ब, 1927। 34 नंबर का प्रश्न है, किस रचनाकार को कविता कामिनी कांत कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, श्रीधर पाठक को, नाथू राम शंकर शर्मा शंकर को या रामनरेश त्रिपाठी को? इसका उत्तर होगा स, नाथूराम शर्मा शंकर को। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से द्विवेदी युग के शुक्तिकार कवि का नाम है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, लाला भगवान दीन, मुकुटधर पांडे? इसका उत्तर होगा ब, रामचरित उपाध्याय। 36 नंबर का प्रश्न है, एकतारा के रचनाकार हैं? मोहनलाल महतो, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, ठाकुर प्रसाद सिंह या अनूप शर्मा? इसका उत्तर होगा अ, मोहनलाल महतो। 37 नंबर का प्रश्न है, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए के रचनाकार हैं? श्याम सुंदर दास, ठाकुर प्रसाद सिंह, अनूप शर्मा या केसरी सिंह बारहट? इसका उत्तर होगा ब, ठाकुर प्रसाद सिंह। 38 नंबर का प्रश्न है, वंशी और मादल के रचनाकार हैं? प्रताप नारायण पुरोहित, अनूप शर्मा, ठाकुर प्रसाद सिंह, हरदयालु सिंह? इसका उत्तर होगा स, ठाकुर प्रसाद सिंह। 39 नंबर का प्रश्न है, नवोदिता काव्य संकलन किस रचनाकार का काव्य संकलन है? जगदम्बा प्रसाद हितैषी की, अनूप शर्मा की, प्रताप नारायण पुरोहित का या श्रीधर पाठक का? इसका उत्तर होगा अ, जगदम्बा प्रसाद हितैषी। 40 नंबर का प्रश्न है, फेरी मिलिबो चंपू काव्य के रचनाकार हैं? हरदयालु सिंह, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण पुरोहित या अनूप शर्मा? इसका उत्तर होगा द, अनूप शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा या स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति? इसका उत्तर होगा द, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। 42 नंबर का प्रश्न है, 42 नंबर का प्रश्न है, हम क्या थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी? उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी? इसका उत्तर होगा ब, मैथिली शरण गुप्त। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा जाता है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखन को, बाल मुकुंद गुप्त को, राधाचरण गोस्वामी को या मैथिली शरण गुप्त को? इसका उत्तर होगा ब, बाल मुकुंद गुप्त। 44 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने? इसका उत्तर होगा अ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 45 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक को, हरिऔंध को, मैथिली शरण गुप्त को या राम नरेश त्रिपाठी को? इसका उत्तर होगा अ, श्रीधर पाठक को। 46 नंबर का प्रश्न है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? रामनरेश त्रिपाठी,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, मैथिली शरण गुप्त या लाला भगवान दीन? इसका उत्तर होगा अ राम नरेश त्रिपाठी। 47 नंबर का प्रश्न है, क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की लालिमा को मेट दो, निज देश की जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या रामधारी सिंह दिनकर? इसका उत्तर होगा ब मैथिली शरण गुप्त। 48 नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त? इसका उत्तर होगा द मैथिली शरण गुप्त। 49 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन रचनाकार नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद या जगन्नाथ दास रत्नाकर? इसका उत्तर होगा अ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 50 नंबर का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक रूप से किस साहित्य रूप में मिलता है? नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, प्रगीतकार के रूप में या मुक्तककार के रूप में? इसका उत्तर होगा ब प्रबंधकार के रूप में, प्रबंधकार रूप में। 51 नंबर का प्रश्न है, वृत्तितात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या छायावादी युग? इसका उत्तर होगा ब द्विवेदी युग। 52 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक युग की हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल कब से कब तक माना जाता है? 1850 से 1900, 1900 से 1947, 1947 से 1700, 1900 से 1918? इसका उत्तर होगा द 1900 से 1918। 53 नंबर का प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरण की कौन सी रचना खंड काव्य नहीं है? कुणाल गीत, विष्णुप्रिया, यशोधरा, साकेत? इसका उत्तर होगा द साकेत। 54 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना हरिओंद की नहीं है? काव्योपवन, काव्य मंजूषा, ग्राम गीत, रस कलश? इसका उत्तर होगा ब काव्य मंजूषा। 55 नंबर का प्रश्न है, द्विवेदी मंडल के किस कवि ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संकलन संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है? हरिओंद ने, श्रीधर पाठक ने, गिरिधर शर्मा नवरत्न ने या लोचन प्रसाद पांडे ने? इसका उत्तर होगा स गिरिधर शर्मा नवरत्न ने। 56 नंबर का प्रश्न है, किस कवि ने तरंगनी और अलमस्त नाम के हास्य व्यंग की कविताएं लिखी? रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही? इसका उत्तर होगा द गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। 57 नंबर का प्रश्न है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? श्रीधर पाठक द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन है? बनाष्टक, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, गुणवंत हेमंत? इसका उत्तर होगा द गुणवंत हेमंत। 58 नंबर का प्रश्न है, साकेत को नन्हा सा सूर सागर किसने कहा है? निर्मला जैन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? इसका उत्तर होगा स डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। 59 नंबर का प्रश्न है, मनोविनोद के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण गुप्त, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त? इसका उत्तर होगा ब श्रीधर पाठक। 60 नंबर का प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कौन सी रचना अनुदित रचना नहीं है? कान्य कुंज, अबला विलाप, स्नेहमाला, बिहार वाटिका या ऋतु तरंगनी?
इसका उत्तर होगा अ कान्य कुब्ज अबला विलाप। आप लोगों ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। ऊपर दिए गए सभी 60 प्रश्नों के उत्तर और उसके सही जो गलत हैं उनमें से सही उत्तर हमने और समय भी लिख दिया है। आप सब इसे देख लेंगे और पढ़ लेंगे। एक दो बार रीडिंग करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।